आज मैं आपके साथ आलू के पराठे की बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बिल्कुल ही डिफरेंट सी रेसिपी शेयर करूँगी। बिल्कुल अलग अंदाज़ में आज हम बनाएँगे बहुत ज़्यादा टेस्टी से आलू के पराठे, जिससे हमारे पराठे जो हैं उसके अंदर फुल फिलिंग होगी। बहुत ज़्यादा मज़ेदार मसाले से भरे हुए फ्लफ़ी से आज हम पराठे बनाएँगे, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी होंगे। और इसकी लेयर्स आप चेक करें, मल्टी लेयर्स में किस तरह से हम आलू का पराठा जो है वो बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा मज़े की रेसिपी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी है। चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आलू मैंने पहले से बॉयल कर लिए थे, इनको हमने अच्छी तरह से मैश कर लेना है। मैश हमने बहुत अच्छी तरह से करना है ताकि इसके अंदर कोई गुठली ना रहे, और हमारे पराठे जो हैं बहुत अच्छे से बने। थोड़ी सी इसमें कलौंजी डाली है मैंने, थोड़ा सूखा धनिया का पाउडर है, थोड़ा सा गरम मसाला है, नमक, मिर्च, हल्दी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। वैसे मैंने तमाम चीज़ें आधा आधा चम्मच डाली हैं। उसके बाद इन तमाम चीज़ों को कर लेना है हमने मिक्स, और इसे साइड में रख देंगे। आटा गूँध लेंगे। से इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। ये मैंने मैदा लिया है 2 कप। आप इसकी जगह घर में गंदम के आटे से भी पराठे बना सकते हैं। थोड़ी-सी मैंने इसमें अजवाइन डाली है, 3 चम्मच इसमें मैं घी डाल रही हूँ। अजवाइन से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, इससे पराठे जो होते हैं थोड़े हेवी होते हैं, तो उसको हज़म करने में कोई मसला नहीं होता। घी के साथ अब हमने ये देखिए इस तरह से आटे को अच्छी तरह से मसल लेना है। जब आटा आपकी एक मुट्ठी में आने लग जाए तो इसमें डालेंगे पानी, और आटे को हमने अच्छी तरह से गूँध लेना है। ये देखिए इस तरह से बहुत अच्छी तरह से आटा गूँधेंगे। आम जो हम आटा गूँधते हैं उससे थोड़ा-सा हमने सख्त गूँधना है, क्योंकि जो पराठे हैं उसमें थोड़ा-सा हमें आटा सख्त ही चाहिए। ये देखिए इस तरह से जब आटा गूँध जाए तो अब हमने इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रखना है। 15 मिनट के बाद अब हमने आटा लिया है और इसके हमने सेम साइज़ के जो पेड़े हैं वो निकाल लेने इस तरह से। तमाम पेड़े जो हैं वो हमने निकाल लेने हैं। अब हमने इनको बाकायदा एक पेड़े की शक्ल दे लेनी है, जिस तरह से हम रोटी जिस पेड़े से बनाते हैं सेम वैसे ही। तमाम जब पेड़े बन जाएँ तो फिर हमने इन पेड़ों को दोबारा से 2 से 3 मिनट के लिए रेस्ट पे रखना है। उसके बाद हम पेड़ा लेंगे, उसकी हमने रोटी बेलनी है। इस तरह से करके रोटी बेलेंगे। रोटी हमने बहुत बड़ी नहीं बेलनी, क्योंकि इसका हमने दोबारा से पेड़ा बनाना है। थोड़ा-सा मैंने इसके ऊपर लगा दिया है घी, थोड़ा-सा सूखा आटा डस्ट करेंगे, थोड़ा-सा धनिया है, धनिये के सिर्फ़ मैं यहाँ पे पत्ते यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, उसके बाद थोड़ी-सी इसके अंदर मैं लाल मिर्च डाल रही हूँ। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। उसके साथ ही मैंने इसके ऊपर तिल डाल दिए हैं। बहुत ज़्यादा हेल्दी, बहुत ज़्यादा मज़े का पराठा है। थोड़ा-सा सूखा आटा डस्ट करेंगे और अच्छी तरह से इस पराठे को हमने बेल लेना है। ये देखिए इस तरह से। बहुत ज़्यादा मज़े की रेसिपी इस तरह से करके जब हमारा पराठा जो है वो आप अच्छी तरह से इसको बेल लें। ज़्यादा भी पतला करने की ज़रूरत नहीं है, बस दरमियाना सा हो। अब जब हमने बेल लिया है तो ये देखिए इस तरह से पराठे को सेट करेंगे। अब हमने इसकी उल्टी साइड जो है उसे ऊपर कर लेना है, और जो फिलिंग तैयार करके रखी हुई है इसे इसके ऊपर रखेंगे, और एक साइड को उठा के इसके ऊपर रखें। इसी तरह सेम दूसरी साइड उठाएँगे और इसे भी इसके ऊपर रख देंगे। थोड़ा-सा घी लगा दिया है मैंने इसके ऊपर, थोड़ा-सा आटा डस्ट किया है। अब ये साइड इसके ऊपर फिक्स करेंगे और दूसरी साइड उठाकर सेम इसी तरह ऊपर रख देंगे, और ये देखें हल्का-सा हाथों की मदद से इसको प्रेस करेंगे और कितना ही ज़बरदस्त सा हमारा जो पेड़ा है वो तैयार हो चुका है। ये देखिए इस तरह से। सेम इसी तरह से हमने अपने बाकी तमाम पेड़े जो हैं वो तैयार करके रख लेने हैं, जो कि देखने में भी बड़े ही मज़े के लग रहे हैं। और इसका फ़ायदा हमें ये होगा इकट्ठे पेड़े तैयार करने से कि हम साथ-साथ इनको उठाते जाएँगे, बेलते जाएँगे और अपनी रोटियाँ जो हैं वो बनाते जाएँगे। बेलने की मदद से हमने इसको इस तरह से बेल लिया है। पैन हमने पहले ही गरम कर लिया था। बहुत ज़्यादा गरम मत करिएगा, हल्का-सा गरम करिएगा, क्योंकि हमने जो पराठे हैं वो मीडियम से आँच के ऊपर पकाने हैं। जितनी आपकी आँच दरमियानी होगी, स्लो आँच के ऊपर पराठे बनेंगे, उतने ही आपके पराठे फ्लफ़ी बनेंगे, क्रिस्पी बनेंगे। हल्का-हल्का सा आप घी लगाएँगे, घी लगाने के बाद दोबारा से पराठे की जो साइड है उसको हम टर्न कर देंगे। इस तरह से हल्का सा इसको दबाएँ तो ये देखिए आपका पराठा जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता से बहुत अच्छा-सा फूल जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह कितने ही ज़बरदस्त से हमारे पराठे बने हैं। अगर आपके पेड़े जो हम बनाते हैं, अगर आपके पेड़े बहुत ज़्यादा अच्छे बने हों, उनको थोड़ा रेस्ट हो, तो फिर आपके पराठे बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त से बनते हैं। सेम इसी तरह से हमने अपने बाकी जो हैं वो तमाम पराठे जो हैं वो रेडी कर लेने हैं। ये देखिए आप चेक कर सकते हैं कि कितने ही ज़बरदस्त बने हैं और कितने ही टेस्टी लग रहे हैं। बस सेम इसी तरह हमने अपने तमाम पराठे जो हैं उनको रेडी कर लेना है। रेडी करने के बाद ये देखिए आप चेक कर सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा हमारा जो पराठा है वो तैयार हुआ है, और उसका कलर देखिए कितना ही प्यारा है। तमाम पराठों को हमने रेडी कर लिया। ये देखिए माशाल्लाह कितने ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टी से हमारे तमाम आलू के पराठे जो हैं वो रेडी हो चुके हैं, और इनकी शेप भी बहुत अच्छी है। बच्चों को ख़ासकर इस तरह की शेप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। तो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी, टेस्टी से हमारे पराठे जो हैं वो तैयार हो चुके हैं।
रेसिपीज़ पसंद आएँ तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ज़्यादा हेल्दी सी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। ये देखिए, आप इनकी लेयर्स चेक करें, मसाले से भरे हुए हमारे पराठे जो हैं वो तैयार हुए हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है, बहुत ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।